गाथा नंबर 26। गाथा नंबर 25 में छायोपशमिक सम्यक्त का स्वरूप बतलाया। अब यहां पर औपशमिक और छायक सम्यक्त का स्वरूप बतलाते। सत्तणहम उपसम दो उपसम सम्मो खयादु खयोय विधिये कषायुदयादो असंजदो होदी सम्मोय। सत्तणहम उपसमदो उपसम सम्मो खयादु खयोय विधिये कषायुदयादो असंजदो होदी सम्मोय। सत्तणहम उपसमदो उपसम सम्मो खयादु खयोय विधि कषायुदयादो असंजदो होदी सम्मोय। अब कहते हैं, बार बार वही बातें याद रखनी है आपको। 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों से रिलेटेड कुछ स्थिति हुई तो क्या हुई? सत्तणहम अर्थात सप्तानाम। कौन सी 7? मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इस 7 प्रकृतियों के उपसम दो अर्थात उपसम से। उपसम समूह अर्थात औपशमिक सम्यक्त या उपसम सम्यक्त होता है। खयादु खयोय और क्षय अर्थात क्षय से। इन 7 प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक्त होता है। विधि कषायुदयादो असंजदो होदी सम्मोय। प्रथम कषाय जब भी नाम आएगा तो अनंतानुबंधी चतुष्ट, और जब द्वितीय कषाय आएगा तो द्वितीय कषाय का अर्थ है अप्रत्याख्यानावरण। तो यहां शब्द है विधीय। विधीय मतलब द्वितीय, बी मतलब होता है 2। तो विधीय अर्थात दूसरे कषाय के उदय से, अर्थात अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से असंजदो अर्थात असंयतपना होदी होता है, सम्यक्त्वं च और सम्यक्त भी होता है। क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण शब्द का अर्थ है अ प्लस प्रत्याख्यान प्लस आवरण। आ मतलब ईसत, किंचित, थोड़ा सा भी। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, आवरण का मतलब होता है ढक लेना या नहीं होने देना। तो जो कषाय थोड़े से भी संयम को अर्थात देश संयम को, देश चारित्र को, संयमा संयम को, वीरता विरत को या थोड़े से भी विरत को नहीं होने देती है, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। तो उसका यहाँ पे क्या है? उदय है। विधिये कषाय उदयादो अर्थात दूसरी कषाय के उदय से असंजदो होदी असंयमी होता है, संयम का अंश भी वहां विद्यमान नहीं है, थोड़ा सा भी संयम नहीं होता। लेकिन सम्यक्त पूर्णतया बना रहता है। सम्यक्त में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, लेकिन संयम अंश मात्र में भी वहां उपलब्ध नहीं होता। ये विशेषता ध्यान में रखनी।
इसलिए उसका नाम दिया अविरत सम्यक्त्व। अविरत अर्थात बिना व्रतों के है, सम्यक्त्व अर्थात श्रद्धान जिनका। सात प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्व और सर्वथा क्षय से क्षयक सम्यक्त्व होता है, तथा दूसरे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से वह सम्यक्त असंयत होता है। अतएव इस गुणस्थानवर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। और पंक्ति स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखी, इस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दर्शन के साथ संयम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दूसरे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है। यही कारण है कि इस गुण स्थान वाले जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? असंयत सम्यक दृष्टि। ठीक हुआ। अब इसमें हाँ, इसमें कुछ विशेषताएं इस गाथा में, तो उनको बतलाते हैं। इस गुण स्थान के साथ असंयत शब्द का जो प्रयोग किया है वह अंत दीपक है। इसको अपन ने पहले भी पढ़ा था। अतएव असंयत भाव पहले चार गुण स्थान, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थान से लेकर इस चतुर्थ गुण स्थान तक ही पाया जाता है, क्योंकि इससे ऊपर के गुण स्थानों में से पांचवें गुण स्थान के साथ देश संयत या संयता संयम और फिर इससे ऊपर संयत संयम का स्थान प्रारंभ हो जाता है और आगे आगे तद्रूप प्रवृत्ति चलती चली जाती है। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है कि यहां दिया है कि उसके विरत नहीं होता, तो क्या वह रात्रि भोजन का त्याग करता है कि नहीं करता? तो ध्यान से, क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धानी हो गया, अच्छी तरह आप्त, आगम और गुरु के वचनों का श्रद्धानी है, इसलिए वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए मूल गुणों का स्वतः ही पालन करता है। इसलिए उसे रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, अन्य जो विशेषताएं हैं वो स्वतः ही ग्रहण करने योग्य हैं। उसके बिना उसके प्रसम, आस्तिक, अनुकंपा आदि गुण भी नहीं बनते। इसलिए अच्छी तरह वह अपने परिणामों में आस्तिक, अनुकंपा, आस्तिक नहीं होगा, आस्था नहीं होगी भगवान के वचनों पर, तब तक वह इनको ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा, जब तक अनुकंपा अंतरंग में उत्पन्न नहीं होगी तब तक सम्यक दृष्टि होगा ही नहीं। और अनुकंपा बिना रात्रि भोजन त्याग किए, बिना पानी छान कर पिए बिना कभी भी अनुकंपा का पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुकंपा में जीवों की रक्षा मुख्य है। तो वहां पर इस प्रकार से हमको इस विषय को समझना चाहिए। और आचार्य महाराज बतलाएंगे कि और सम्यक दृष्टि को क्या क्या किस किस रूप में वह कार्य करता है। अब यहाँ पर हम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की कुछ विशेषताएं देखते हैं।